मजीद, इतने बड़े घर की क्या जरूरत थी? ठीक है ना? अरे जरूरत है। सबसे पहले तो तुम दो शुक्र अदा करो अल्लाह के। पहला ये कि मेरी डूबी हुई रकम तर गई, शुक्र। दूसरा ये कि किराए के घर से तुम्हारी जान छूट जाएगी, मेरी जान छूट जाएगी। अल्लाह हमें अपना घर दे रहा है। अरे शकील से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि डील हो गई। बहुत पैसे लगे होंगे आपके। कोई पैसा नहीं लगा। मैंने कहा ना, मेरी डूबी हुई रकम तर गई, मेरे पैसे बाहर निकल रहे। चंद एक पैसे लगे, वो तो जरूरी थे। अब तुम अपने घर में जाओगी, अपने बच्चे होंगे, हमारा सब कुछ अपना होगा। मजीद, लेकिन घर बड़ा है, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? आप छोटा घर भी तो ले सकते थे ना। एक मिनट, हमारे दो बेटे हैं तो दो बहुएं आएंगी। तुम इस तरह क्यों नहीं सोचती हो? शादियां होंगी, भरा भरा घर होना चाहिए। अरे ये घर भी छोटा पड़ जाएगा। अब समझ आई? मैंने सोचा ही। तैयारी करो, मैं घर दिखा कर आता हूँ। ठीक, अपना घर। क्या बात है, अब जब से वहां से आए हैं बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या बताऊं रशीदा, नजीब ने अपनी ज़िंदगी में इतना कर्जा उठाया हुआ था, अब बिखेरा उसने डाला हुआ था। जो उसकी शराकत की दुकान थी टायर वाली, वो तो उन्हीं के खाते में चली गई। और 3 मरले का जो मकान था वो किराएदार को मैं नोटिस दिया हूँ, वो भी बेच के उसका कर्जा पूरा नहीं हो रहा। और जब से लोगों को पता चला कि नजीब का इंतकाल हो गया, सबके सब अपना पैसा मांगने चले आ रहे हैं। वो तो भला हो नजीब के मुलाजिम शकूर का, वो कुछ लोगों को जानता था, वही मुझे उनके पास ले गया था। तो कुछ दिया उन्होंने? शीदा, किसी के मरने के बाद कर्जा कौन देता है? बहुत से लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उन्हें नजीब का पैसा भी देना था। और वो लोग जिन्होंने नजीब से पैसे लेने हैं वो बड़े बदमाश हैं। उन्हीं में से एक आया था नजीब को धमकी देने, उसके बाद ही नजीब की तबीयत ख़राब हो गई थी। अल्लाह बेहतर करे। रोना तो इसी बात का है मजीद भाई, अम्मा को पोता चाहिए था, लेकिन बेटी होने के बाद अम्मा के सारे ख्वाब अधूरे रह गए। लेकिन अब शाखरा का क्या होगा, और इस बच्ची का क्या होगा जिसने अभी दुनिया में आंख खोली? लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे तो हालात भी ऐसे नहीं है कि उनको मैं अलग से घर लेके दे सकूं। अगर आप कहें तो मैं आपकी फैमिली के लिए अलग से कोई इंतज़ाम कर देता हूँ, मेरा मतलब है रिहाइश वगैरह। ना ना मजीद भाई, मैं आपका एहसान नहीं ले सकता, आपका मेरा रिश्ता ऐसा है। और वैसे भी अम्मा को मैं इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन फैसला तो आपको लेना ही होगा ना। अच्छा, तो फिर आप ही कुछ बताएं, मैं क्या करूं? देखिए खुर्रम भाई, आपको अपनी बच्ची और बेगम के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो उनके बारे में और कौन सोचेगा? फैसला बहरहाल आपका होगा। अब आप अपनी वालदा को समझाएं या बीवी बच्ची को अलग घर लेकर दें, ये आपका फैसला। हाँ, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे मजीद भाई। मैंने उनको बहुत बार समझाया है, उनको पोता चाहिए। लेकिन खुर्रम भाई, ऐसे घर तो नहीं बसते भाई। तुम ही समझाओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलूं मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। शाकरा का, उस बच्ची का क्या होगा? उनका क्या कसूर है? बड़े अफसोस की बात है खुर्रम भाई, शाकरा मेरी इतनी लाडली बहन है, उस मासूम बच्ची, इसकी तो आपको कोई परवाह ही नहीं है। बस फिर मेरी भी मजबूरी है